कॉन्सेप्ट को कि यस, कि अगर आपको अपना पैसा डबल करना है शेयर मार्केट में तो कौन से कंपनीज को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कल का मतलब यस्टरडे की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने निफ्टी 50 वाले कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे देखे थे। ठीक है, मैंने लिस्ट आप लोगों के सामने रखी थी कि निफ्टी 50 में से कौन से ऐसी कंपनीज है जिनको आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आपको पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है। देखिए, डबल होना मतलब कोई एक हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप ब्लू चिप लार्ज कैप में जाते हो एंड अलॉन्ग विद द सेफ्टी अगर आपको जाना पड़ता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग देना पड़ता है। 5 साल में फिर डबल होगा। तो सर ऐसे स्टॉक बताते हो 2 साल में डबल हो जाए, बट इतना ईजी नहीं होता है वो। मतलब बोलते ना 1-2 हफ्ते में आपका आधा भी हो सकता है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनीवेज, सो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले दोस्तों, यस, निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स अभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को 4-5 साल में पैसा डबल करके यहाँ पे दे सकते हैं। इनमें पोटेंशियल है, इनफैक्ट ये मोर देन डबल भी दे देते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो कि 5-5 साल होने के बाद भी डबल नहीं हुए करके। बट अगर हम लोग बात करें एक बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कौन से स्टॉक आपने स्टडी करनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रखूंगा जो कि निफ्टी 50 में यहाँ पे नहीं है, निफ्टी 50 के बाहर के है। ऑब्वियसली जब भी हम लोग यहाँ पे जितना नीचे नीचे जाते हैं, नीचे मतलब यहाँ पे लार्ज कैप में जाते हैं, लार्ज कैप के नीचे फिर आउट ऑफ निफ्टी 50 चले जाएंगे, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 जाओगे, 100 जाओगे, मिड कैप जाओगे, स्मॉल कैप जाओगे, माइक्रो कैप, नैनो कैप, जितना नीचे आओगे आपको पता है रिस्क फैक्टर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, एक तरफा की चीज़ें सुनने की नहीं कि बस तेज़ी यहाँ पे बनती है करके, इतना सिंपल नहीं होता है जितना सुनने के लिए लगता है। यस, उतना ही वो आपको स्टॉक परेशान भी करेगा। बट एनीवेज, जिन कंपनीज का बिजनेस बहुत शानदार है तो ऐसे कुछ कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखना पसंद करूंगा। आप चाहो तो इनको जरूर कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। 5 साल का अगर आप टाइम पीरियड लेकर चलते हो, ये आपको डबल से भी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, लेते पहली ही कंपनी दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। यस, बहुत कमाल की कंपनी है। इस प्रकार के वीडियोस में इसके पहले भी बना चुका था, 5 साल में डबल दे देगा, बट आप देख सकते हो दोस्तों इसने डबल से भी ज़्यादा दिया, 154% के रिटर्न्स। सो बहुत ही कमाल की कंपनी है, उम्दा कंपनी है। फेविकॉल आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, एंड मतलब किसी ने तो एक अच्छा ये सवाल भी पूछा था, सर फेविकॉल मतलब इनका बिजनेस इतना होता कैसे, मतलब पेज चिपकाने के लिए। तो दोस्तों वो जो फेविकॉल की आप यहाँ पे बात कर रहे हो ना, वो जो स्कूल में आप इस्तेमाल करते हो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फेविकॉल इंडस्ट्री हम लोगों को ये जो रहते हैं ना मरीन टाइप के फेविकॉल जो रहते हैं, ठीक है, जो प्लाईवुड सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं, हाँ, उसमें इनका बिजनेस हम लोग को ज़बरदस्त चलते हुए देखने को मिल जाता है। इसलिए एक मोनोपोली टाइप का इनका बिजनेस देखने को मिला है। बहुत सारे हम लोग को प्लेयर्स इसमें एंटर करते हुए देखने को मिले हैं, बट इस एडेंसी वाली कंपनी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। तो ज़रा आप चाहो तो इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। ये तो निफ्टी 50 में डिजर्व करता था, ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मतलब निफ्टी 50 से भी बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दिया है। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एनीवेज, नहीं आया तो इसमें निफ्टी 50 का ही घाटा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। फेविकॉल या फिर पीडीलाइट को कोई ऐसा कोई नेगेटिव फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ये कंपनी को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पीआई इंडस्ट्रीज। यस, एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। इसको हम लोग तब से देख रहे हैं जब ये सेकंड पोजीशन पे था। आज ये एग्रोकेम में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड ये डिजर्व भी करता है। इतना शानदार परफॉर्मेंस है। क्या डबल हो रहा है पैसा? डबल छोड़िए, 367% के रिटर्न। नो डाउट कि हम लोग पास्ट का डेटा देखकर ये नहीं बोल सकते कि आगे फ्यूचर में भी इतना ही मिलेगा करके, नहीं। बट हाँ, को कंपनी में वो पोटेंशियल नजर आता है। कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन देखिए। हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक नए सेगमेंट में एंट्री करने से रिलेटेड फैसला लिया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। स्टॉक क्या गजब का भागा था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनका मैनेजमेंट फैसला लेता है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक गिरता नहीं है। देखिए, बीच बीच में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे। सो जिनको बिजनेस की समझ है वो क्या करते हैं, यहाँ पे डरते नहीं। इस चीज़ को वो एज अ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या एवरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करना है नहीं करना है वो हर किसी का अपना अपना मतलब बोलते हैं ना चॉइस होता है। ठीक है, अपनी पीआई इंडस्ट्री भी बहुत ही गजब की कंपनी है, शानदार कंपनी है। एग्रोकेम से रिलेटेड नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। एकदम जबरदस्त कंपनी। अभी सेम इनकी कहानी सेम ही होती है। मतलब क्या 5 साल में कितना है, 234% के रिटर्न। ठीक है, एंड बीच में तो आप देख सकते हो बहुत कमाल का रिटर्न बना था। फिर उसके बाद बाजार ने एक्सक्यूज दे दिया कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, तो लगातार नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। अभी थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, ये रिकवर करेगा। बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पे अपने ही सेगमेंट में देखा गया तो मार्केट लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एकदम तगड़ा रहता है। 73-72% के आसपास प्रमोटर की भी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सब कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, एंड इसका कॉम्पिटिटर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। मतलब तो इधर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे पेंट सेगमेंट। जब भी पेंट की हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने तो एक ही कंपनी आ जाती है जो कि आनी भी चाहिए, एशियन पेंट। बट एशियन पेंट के नीचे अगर सेकंड नंबर पे कोई आती है वो है बर्जर पेंट। 5 साल में डबल करके दे देता है पैसा, आप देख सकते हो। एंड ये नेट रिटर्न है दोस्तों। मतलब मैं आप इन बोलते हैं ना वर्स्ट परफॉर्मेंस में आपको
दिखा रहा हूँ इनका, मतलब गिरने के बाद दिखा रहा हूँ, वरना अगर सिर्फ लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करना है तो इनके भी रिटर्न्स आप चेक करोगे 172 200%, मतलब क्या है, डबल से भी ज़्यादा ये पैसा बना कर देते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ डबल मतलब ऐसी बात नहीं है कि 21 दिन में पैसा डबल, बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगता है यहाँ पे, सालों साल रुकना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पे कमा सकते हो। उसके बाद ये वाले डायरेक्टली जोड़ देना, अरे स्टॉक गिर गया मतलब गड़बड़ करके, अगर गड़बड़ होती तो प्रमोटर क्या करेंगे, 75% शेयर तो उनके पास है, 99 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, कंपनी का बिजनेस बहुत ही उम्दा है, शानदार है। एंड रिक्वायरमेंट समझिए कि 5 साल में डबल करने के ही क्षमता के हिसाब से हम लोगों ने इसको देखना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि मैं मतलब बोलते हैं ना 5 लाख की गाड़ी लूंगा और मुझे फीचर्स चाहिए 5 करोड़ के, वो इतनी तेज से भागनी चाहिए, तो वो तो होने वाला तो है नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार से वैसी गाड़ी चॉइस करनी पड़ेगी, मतलब क्या कि हाँ उसी प्रकार के आपको रिस्की शेयर्स लेने पड़ेंगे। फिर ये बार बार मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ऑफ ट्रैक जाके यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझानी पड़ती है। एनीवेज देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों LTTS, IT सेक्टर की बहुत धुरंधर कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, शानदार कंपनी है, आज भी बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए खरीदना नहीं होता, ये बेवकूफ़ी है, बट आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, इसका बिजनेस कमाल का है। अगर आप 5 साल के बाद अगर इसको चेक करोगे तो ये यहाँ पे रहने वाला नहीं है, ये आपको बहुत ऊपर मिलेगा। एंड इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लार्सन एंड टुब्रो LNT की अगर हम लोग बात करें, यस उसके अंदर ही हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ड्यू डिलीजेंस करने का आपका थोड़ा बहुत एफर्ट्स बच जाता है, क्योंकि LNT की अगर हम बात करें तो हाईली प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन चीज़ों को भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा एलेक्सी, इसको भी चाहो तो कंसिडर कर लेना, बहुत बढ़िया स्टॉक है, मुझे नहीं लगता कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। 5-5 साल होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा, अभी 1-1 साल होल्ड करोगे ना तो फिर ऐसा हम लोग को देखने को मिल जाता है कि 1 साल में कुछ भी नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। शेयर मार्केट में मतलब आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हो तो आपका नज़रिया ही 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको 5 साल का डेटा दिखा दूँ तो देखिए इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको जस्टिस देना है ना किसी स्टॉक को, तो आपको लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए, आप लंबी पारी खेल कर देखो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अच्छे पोर्टफोलियो में शेयर्स चुने होंगे ना, 20 शेयर्स भी चुने होंगे, मैं आपको कहता हूँ कि अच्छे से अच्छे 15 शेयर्स भी आप लोगों के चल जाएंगे, चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे शेयर्स चुनते हो तो इधर उधर के फालतू के शेयर्स खरीद लोगे तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। कि अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो टाटा एलेक्सी को भी कंसिडर कर सकते हो, बजाज होल्डिंग को भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे वार्निंग देना चाहूँगा, क्यों, यस ये कंपनी स्लो चलती है, बट इनका जो अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है कि 5 ईयर्स में डबल, तो वो हम लोगों को अचीव होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर लेना, जो कि इंडेक्स के बाहर का स्टॉक है। एंड आखिरी स्टॉक की बात करूँ तो वह है SRF, बहुत ही कमाल की, बहुत ही शानदार कंपनी है। केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा अभी हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सटर्नल इशू के हिसाब से हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक जितना नीचे अगर आ जाएगा अच्छे खासे डिसेंट लेवल पे, आप इसको एक्यूमुलेट करने का भी विचार कर सकते हो। हम लोगों ने देखा था तब ये 7,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था, आज आप देख सकते हो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है। सो बिजनेस समझ में अगर आपको आ जाता है तो आप इस प्रकार के यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिस्क लेकर अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट ये भी कंपनी को ग्रो करने के लिए आप देख सकते हो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लगाए, आप टाइम दोगे ना तो आपका पैसा अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो करेगा ही करेगा। आज बीज लगाओगे और बोलोगे कि कल के दिन ही मुझे पेड़ चाहिए करके, तो भूल जाइए, ख्यालों में जीना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है।